मेरी नानी ने कहा नहीं, पर वो तो सस्पेंड हो गई थी ना। गुड न्यूज इज दैट आई एम गेटिंग अ न्यू फोन। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। वाह 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 वाह। और मैं इस पे बैठ गई हूँ और अभी चश्मा ऐसा हो गया है। हाई ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम घर। तो मैं ना कल बहुत ही ज़्यादा, कल नहीं परसों एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली घर आ गई, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस है तो उसकी छुट्टी होने वाली है एंड इट बिकेम अ लॉन्ग वीकेंड फॉर अस। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ्राइडे को दोपहर में ही बताया कि ऐसा ऐसा है, तो दे वर लाइक हम तो सब घर जा रहे हैं तो तू बता। तो आई वाज लाइक अच्छा मैं देखती हूँ। और मैंने ट्रेन देखी, 3:30 हो रहा था लिटरली, एंड आई वाज जस्ट गेटिंग वन ट्रेन जो उसी दिन 5 PM की थी और सैटरडे की कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। तो मैंने बस वो ट्रेन कैसे तैसे पकड़ी और मैं बस आ गई। कल तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, तो आज से हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। लेट्स गो, आज संडे है सो वी गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अभी सबसे पहले नीचे चलते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट्स गो। आई भी तो करनी है, भूल ही गई थी, किताब भी ले लेते हैं। नाश्ता टाइम, पूरी, काशी फल की सब्जी, दही और ये क्या है, आलू मटर। ये ऐसे हो कैसे गया? ओके जी, पढ़ाई इज डन। मतलब मैंने आज का मोर देन हाफ टारगेट कर लिया है। 2 घंटे में ऑलमोस्ट बैठ के पढ़ ली नीचे। देन आई हैव ऑल्सो डन माई ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छा था आज, खासी फल की सब्जी मैंने इतने दिनों बाद खाई ना, बहुत मजे आ गए। आई एम रीडिंग आज का अखबार क्योंकि अभी कल ही बजट आया है। तो या टेकिंग सम अपडेट्स और उसके बाद हम चलते हैं, नहाते हैं, क्योंकि आज ही सब लोग बसंत पंचमी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो काफी लेट हो गया पर थोड़ी पूजा भी कर लेंगे। सो या लेट्स गो। ये आ गए हैं हमारे नए टैक्स लैब्स। जब मैं छोटी थी मैं ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है और ये सब हमको स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए। कोई स्कूल नहीं पढ़ाता है, हमारे स्कूल ने भी नहीं पढ़ाया था, तो अब ये सब हमें खुद जानना पड़ता है और इस हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। सोच रही हूँ कि सब बसंत पंचमी मना ही रहे हैं तो आज कुछ येलो पहनते हैं। अभी मैंने गीजर ऑन कर दिया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पानी गर्म होने में, तो तब तक कुछ येलो कपड़े ढूंढ लेते हैं। मुझे फाइनली ये एक आउटफिट मिला है। मैंने दिवाली पे ऑर्डर किया था द लून से, पर ये मैं पहन ही नहीं पाई थी क्योंकि ये थोड़ा लेट डिलीवर हुआ था। तो ये अभी तक एसेंशियली नॉट वॉर्न है, अभी तक इसका टैग भी लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए ये पहन लूंगी, पूजा कर लूंगी एंड हम शूट भी कर सकते हैं इसके साथ। सो लेट्स गो। So before starting my makeup, I'll quickly do my trusty skincare. As we all know how neem is used for acne and acne marks, but takes a lot of time to show results. But lately, I saw a lot of dermats talk about this salicylamide anti-acne face wash from the Dermaco, which helps me get a squeaky clean slate for the rest of my look. It contains the power of 2 actives, salicylic acid and niacinamide. Known for their acne fighting ability, it helps in oil control and penetrates deep into my skin, leaving it hydrated and nourished. It is safe and effective for all skin types. This face wash is 3x faster than neem in fighting your acne and acne marks. Get your hands right now on this amazing face wash by clicking on the link in my description and using my code shown on the screen. Alright, hello. तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं. I'm just gonna do some makeup and the shoot. और फिर हम करेंगे पूजा. तो मैं अपना ये माइक घर पे भूल गई थी जब मैं पिछली बार घर आई थी, तो मैं बहुत सारे वीडियोस फिल्म नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास ये माइक नहीं था। मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी है, तो आज वाला वीडियो हम इस माइक के साथ ही शूट करने वाले हैं बिकॉज इट्स बिन अ रियली लॉन्ग व्हाइल सिंस आई यूज्ड दिस। आज बसंत पंचमी है, लेट्स गेट रेडी इन येलो। एक काम करो, तुम थोड़ी देर उधर बैठो। नहीं जाओ।
हाय यू ऑल, आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई शूट, मतलब हो ही गया। मैंने कपड़े इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि मैंने एक और शूट किया। आई शॉट लाइक अ डांस वीडियो, मैंने बाहर शूट किया तो मैं कैमरा बाहर नहीं लेके गई एंड आई शॉट इट लाइक सो क्विक, तो वो तो यू कैन सी ऑन शॉट्स। अब आई जस्ट हैव टू रिमूव माई मेकअप और फिर लंच टाइम हो गया है, तो आई ऑल्सो हैव माई लंच ऑफ कोर्स। दिस इज द क्लिनिक टेक द डे ऑफ, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अभी मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया। ये उसका मिनी वाला है एंड दिस इज सो गुड, आई कांट इवन टेल यू, क्योंकि इट जस्ट मेल्ट्स योर मेकअप लाइक एनीथिंग। मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और उसी में पूरा फेस का मेकअप गेट्स रिमूव्ड। जस्ट 1 सेकेंड, सी द मैजिक। अभी मैं 2 मिनट के लिए जोकर जैसी लगूंगी बट वील इग्नोर दैट। ओके, आई जस्ट वॉश दिस जोकर फेस एंड कम बैक। ओके हाय, नैप इज डन और मैं अभी उठी हूँ। थोड़ी देर में मम्मी के साथ भी बैठ गई थी, मम्मी आ गई हैं। तो हाँ, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर योगा कर लेते हैं। इट्स माई 3rd डे टुडे, so I'm going to do period yoga. So yeah, let's go. Breathe through this. Can't feel your hands. Just take it to the side, knee high. Now bend to create a back leg, sitting onward, and let's switch sides. Extending the other. Go ahead. मेरे चेहरे पे चेंज दिख रहा होगा, सो जस्ट गिविंग यू एन अपडेट। मैं अभी पार्लर गई थी, थोड़ा सा टाइम मिला था, मम्मी ने कहा जल्दी से चलते हैं, तो मैं अपने आईब्रोज अपर लिप्स करवा के आ गई। जस्ट फिनिश्ड माई कॉफ़ी, इस पे मम्मी पापा की फ़ोटो बनी हुई है। एंड आज डिनर में है कटहल की सब्ज़ी, बट मैंने मम्मी से बोला है कि प्लीज़ गाजर का हलवा बना दो, तो वो बन रहा है। एंड या अभी हम सिटिंग एंड फिगरिंग आउट अ फ्यू आइडियाज़ फॉर लाइक कॉन्टेंट दैट आई वॉन्ट टू शूट हियर। एंड हमारा ना प्लान है कुछ दिन में अगले कुंभ जाने का, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। तो देखते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो पाता है और हम जा पाते हैं या नहीं। ले लिया मैंने तुम्हारा असली चेहरा। रात को गर्मी में क्या है ये क्विल्ट लेके बैठी हुई है मैडम। अब कैसे हटा रही है? अब क्यों हटा रही है? मत हटाओ। आलस आ रहा था, नींद आ रही है। सो जाओ, हम खा लेंगे तुम्हारा खाना। लगाऊंगी नहीं, हाँ नहीं। और मेरे को कोई लिपस्टिक दे देना न्यूड की। लिपस्टिक 10 दे रखी हैं। न्यूड नहीं है मेरे पास, सारी दे रही, इतने शेड दे रखे हैं, तुम पूरा एक शेड कार्ड बना पिंक सकते से है। नहीं, अजीब से है वो। अभी लेकर आना, तुम दिखाती हूँ। सारी मम्मी ले लेती है। ये क्या है? मिर्च का? सारी मम्मी ले लेती हैं। हाँ। मम्मी बेचारी लिपस्टिक लगाती भी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल जाते हुए लगाती हैं वो। बस हाँ, तो भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, आज सब कुछ तो नहीं हो पाया। लाइक आई हैड अ फ्यू प्लान्स कि मैं कंटेंट का एक बेसिक लेआउट बना लूँगी, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, तो मैं उससे बात करने लग गई और फिर मैं थोड़े और कामों में बिजी हो गई, तो वो नहीं हो पाया। पढ़ाई के गोल्स लेकिन आज खत्म हो गए, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। कल भी मैं सोच रही हूँ सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे लगता है मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है और फिर आई कैन गिव द रेस्ट ऑफ द डे टू अदर थिंग्स। आज मैं पार्लर भी हुआ ही जैसे, तो थोड़ा बहुत जो बाहर का काम है वो भी मैं कर आऊँगी। कल भी शायद मम्मी के साथ मार्केट जाना हो सकता है। सो या अभी के लिए मैं जा रही हूँ सोने। See you tomorrow. ओके, तो अभी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है कुछ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं काम से रिलेटेड, माइक वाइक, थोड़ा न्यू इक्विपमेंट। अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ, काफ़ी पहले उठ गई थी, बट अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद। मम्मी पापा जा चुके हैं हॉस्पिटल, आई एम जस्ट हैविंग माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम अपनी टू डू लिस्ट बना के दिन स्टार्ट करते हैं। जल्दी उठने को बोला था, देखो जिस दिन मैं बोलती हूँ उस दिन नहीं उठ पाती। इंटेंस माहौल। 3-3 घंटे भी बर्बाद कराते हैं कास्टिंग पे। क्या देखना है हमको ऐसा जो कास्ट नहीं? सीक्रेट्स ऑफ शीलेदार। तो वो क्यों नहीं चल रही? शीलेदार क्योंकि उसमें खजाना है, वो हमें मिलना नहीं। शीलेदार क्या होता है? क्या है? पीयू कितना खजाना होगा?
वो पहले ये तो बता शिरोगान क्या होता है? शिरोगान ने तलवारबाज, ये किसी की मूवी है ना, डोरेमोन। वंशज को वो वो जैसे पूर्वज होते हैं पूर्वज हाय यू ऑल। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी मैं और मम्मी बस पार्क गए थे, वॉक करके आए। इट वॉज अ नाइस हाफ एन आवर लॉन्ग कॉन्वर्जेशन, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अभी बस मैं वापस आ गई हूँ एंड अभी मेरा एक सेशन है ऑफ अराउंड 50 मिनट्स, तो मैं वो करने वाली हूँ एंड या दैट इज़ इट। उसके बाद मैं पढ़ूंगी ऑफ कोर्स, थोड़ी सी पढ़ाई मैंने आज कर ली थी एंड उसके अलावा कल के लिए कंटेंट बहुत सीरियसली प्लान करूँगी सो दैट मैं सब कुछ अच्छे से शूट कर पाऊँ। सो लेट्स गो। तेरे पीछे चली हुई रात चलने थल्ले बैठे याद तेन करके रोई सरनानी तेरे बिन मेरा। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी फॉर यू हैविंग टू लिसन टू माई सिंगिंग, बट द पॉइंट इज कल मैं थोड़ी सी बात करना चाहती थी पर वो रह गया, तो मैं वो अभी जल्दी से कर लेती हूँ बात। कि कल द सेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इट वाज एक्चुअली माय थेरेपी सेशन, और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया है ऑन माय चैनल कॉल्ड मिताली अनफिल्टर्ड, और रील भी डाला था मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर सकते हो आप इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू डोंट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी आप कहाँ से थेरेपी लेते हो एंड ऑल दैट। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो थेरेपिस्ट नियर मी और ऑनलाइन थेरेपी, तो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स डूइंग इट। देर इज डॉक वीटा, देर इज टॉपमेट एंड मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है, प्रैक्टो पे भी मिल जाते हैं कई बार। तो आप कहीं पे भी जाके यू हैव टू डू अ हिट एंड ट्रायल। द थेरेपिस्ट दैट आई एम करेंटली टेकिंग सेशंस विद, वो मेरी शायद तीसरी या चौथी थेरेपिस्ट है in the past 4 years. मतलब मैं रेगुलरली नहीं लेती हूँ, I take it on and off and sometimes when things go really you know down। तो अभी कुछ टाइम से मेरा थोड़ा अच्छा फेज नहीं चल रहा था, तो मैं ले रही हूँ। तो आई हैव चेंज थेरेपिस्ट, क्योंकि क्या होता है कि फॉर अ थेरेपिस्ट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड यू एज अ जॉब, और आपको समझ आ जाता है कि इनको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो व्हेन यू नो कि भाई यू नो दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग मी, तो यू कैन डेफिनेटली चेंज अ स्विच। आई नो चेंज इज ऑल्सो टफ, क्योंकि यू नो अपनी थेरेपिस्ट को पहले पूरा सब कुछ समझाना कि भाई मेरे साथ ये चल रहा है, फिर अब वो नहीं समझेंगे तो नए थेरेपिस्ट के पास जाना और उनको भी पूरा सब कुछ समझाना, तो गेट्स टफ, बट देन दैट इज हाउ यू नो यू फिगर आउट। अभी करंटली जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ दे आर रियली नाइस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर हर कॉन्टैक्ट ऑल्सो, एंड आई मेक श्योर, मतलब मेरा थोड़ा सा बायस है, आई ओनली टेक सेशंस फ्रॉम लाइक फीमेल थेरेपिस्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ज्यादा अच्छे समझ पाएंगी। तो आई जस्ट आस्क हर if she's okay because she takes very limited sessions, so I'll tell you जैसे भी होता है। But a lot of people also had this one question on my reel which also I wanted to talk about कि भाई ताली आजकल तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन गया है थेरेपी लेना, एंड लोग बहुत छोटी छोटी इनकन्वीनियंस के लिए भी थेरेपी ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ कि पहली बात तो हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि सामने वाले के लिए क्या बड़ी चीज है क्या छोटी चीज है। चलो मान लो सामने वाले के लिए वो है छोटी चीज, लेट्स से, लेकिन उसको फिर भी लेनी है थेरेपी, तो भी हम कोई नहीं होते बोलने वाले। मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज कंसिडर्ड सो डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ। भाई अगर कोई रेगुलर फिजिकल चेकअप पे जाता है तो उसकी बड़ी तारीफ करोगे आप कि भाई यू आर सो अवेयर, आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रख रहे हो। लेकिन अगर कोई बंदा इज कीपिंग देयर मेंटल हेल्थ इन चेक, दे गोइंग फॉर लाइक मंथली थेरेपी सेशंस टू जस्ट कीप दिस इन चेक कि हाँ भाई इमोशनली सब सही है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, तो उसको आप बोलोगे यार ये तो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। आई नो दैट सोशल मीडिया पे आजकल ये ट्रेंड बूम हो रहा है एंड आई थिंक इट इज फॉर द गुड। जिन लोगों को लगता है कि भाई क्या कौन लेता है थेरेपी, पागल लोग लेते होंगे थेरेपी, आई एम सॉरी फॉर द डेरोगेटरी लैंग्वेज बट दैट्स हाउ पीपल से इट। यू नो पावर टू ऑल द पीपल जो हिम्मत करके जाते हैं थेरेपी, बिकॉज इट्स स्टिल अ टैबू। तो जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड, और ये ट्रेंड और बूम करना चाहिए ताकि जिन लोगों को जेन्युइनली और बहुत ज्यादा जरूरत है वो लोग जाएं थेरेपी, और उनको ऐसे ना लगे कि यू नो एवरीवन अराउंड मी विल कॉर्नर मी और विल से कि क्या छोटी सी प्रॉब्लम के लिए थेरेपी जा रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी एसेंशियली डू। बहुत ज्ञान हो गया ना, अब नाश्ता कर लेते हैं। दिस इज माई सॉरी ब्रेकफास्ट प्लेट, बेसन का चीला है विद पनीर एंड चटनी, और आज मैं वहाँ पे बैठ के बहुत सारे वीडियो शूट करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करना है यूट्यूब के लिए, और फिर हम शूट करेंगे 2-3 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। एंड आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स माई फेवरेट थिंग टू डू। सो लेट्स गो। ओके, तो मैं अभी ऑब्स ही पढ़ रही थी कि मुझे मम्मी ने बताया कि वो जा रही हैं हॉस्पिटल एक्टॉपिक सर्जरी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी करने। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, मैं भी देख लूँगी, थोड़ा सीख लूँगी। थोड़ा बहुत दिन से हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन, क्या 2 ही तो दिन हुआ है, बट ठीक है। गायनी पोस्टिंग खत्म हो गई है, अब तो गायनी फिर से नहीं होगी। और मैंने कभी हमारे हॉस्पिटल में एक टॉपिक नहीं देखी है क्योंकि हम लोग को सिर्फ डिलीवरी और हिस्टेक्टमी ये सब देखने मिलता है। तो लेट्स गो। ओके, तो अभी एक सर्जरी खत्म हुई, मैं यहाँ दूसरे कमरे में आके बैठ गई हूँ। बाय द टाइम मम्मी एक और पेशेंट चेक कर दिया, जो अभी आए हैं उनकी भी शायद सर्जरी होगी। सो या
अब हम ऑब्वियसली देखेंगे शार्क टैंक। यहाँ पे मेरे को 3 बार लग जाता है एक एपिसोड खत्म करने में। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मिला के होता है। ओके, अमेजिंग फूड आउट हियर। आज मम्मी ने बैंगन का भरता बनाया है, मिर्ची एंड रायता एंड ऑफ कोर्स रोटी है हमारे पास। जस्ट इन केस मैं पता नहीं क्यों बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैंने आज ही एक शॉट डाला था सेम कपड़ों में एक्चुअली, वेयर आई सेड कि अभी अभी मुझे पता चला कि मैं सस्पेंड हो गई और उन्होंने बोला ये सब तो रूमर्स थे। तो आई थिंक वो कुछ लोगों ने वो रूमर्स थे वाला मेरा एक्सेंट है जो भी पकड़ा नहीं और लोगों को लगा कि ओ माय गॉड दैट्स सो करेजियस ऑफ यू टू कम आउट एंड स्पीक। भाई मैं सस्पेंड दैट्स व्हाट द वीडियो वाज अबाउट कि मैं सस्पेंड नहीं हुई हूं। दीस आर रूमर्स गेटिंग स्प्रेड अबाउट मी। दूसरा, बिफोर पीपल कम एट मी, मुझे पता है तुम तो घर पे हो, क्लियरली तुम सस्पेंड, हाँ या तो मुझे पता भी है, मुझे क्यों क्लैरिफाई करना पड़ रहा है बट वीकेंड था, मैं इसलिए घर आई थी। मेरा बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान बना था एंड ऑल्सो बिकॉज कल दिल्ली में इलेक्शंस हैं, कल वेंसडे है तो कल की भी हमारी छुट्टी है, तो मंडे ट्यूसडे मैंने छुट्टी ले ली बिकॉज क्लास कैंसिल हो गई थी मंडे वाली एंड पोस्टिंग आजकल चिल चल रही है, विच इज वाई मैं घर आई हूँ। जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो कॉलेज ऑटोमेटिकली काफी चिल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बच्चों को पढ़ना है एंड ऑल दैट। एंड अभी हमारी जितनी पोस्टिंग चल रही है सब रिविजन पोस्टिंग चल रही है, मेन पोस्टिंग हो चुकी है, सो एवरीथिंग इन दैट सेंस इज डन। बहुत लोगों की द फैक्ट दैट इसने कॉलेज की वीडियोस डालनी बंद कर दिया इज बिकॉज शी इज सस्पेंडेड एंड इसको कॉलेज ने मना किया। मेरे को कभी किसी कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने कभी मना नहीं किया है। इनफैक्ट मैं खुद इतना शर्माती हूँ वीडियो शूट करने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ, पर मेरे को कभी कोई मना नहीं करता। मैं खुद बहुत शाय हूँ कि मुझे यहाँ कैमरा नहीं निकालना चाहिए, मुझे वहाँ कैमरा नहीं निकालना चाहिए, बट मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, देयर इज नो एंड टू व्हाटएवर पीपल विल से, बट या जस्ट वांटेड टू टेल यू, क्योंकि मैंने शायद बताया नहीं कि मैं घर क्यों आई हूँ, तो जस्ट टेलिंग यू, या दैट इज इट। अब हम खाना खाते हैं। और पता है समहाउ अब हम बात कर ही रहे तो मुझे ऐसे भी लगता है कि जब मैं लाइक व्हेन आई वाज स्लाइटली स्मॉलर क्रिएटर, अगर तुम मुझे थोड़ा पहले से जानते हो, 1-2 साल पहले से जानते हो, तो तुम्हें पता होगा मैं हर साल एग्जाम से पहले घर आती हूँ और अच्छा खासा हफ्ता भर रह के जाती हूँ, क्योंकि भाई एग्जाम से पहले कॉलेज बहुत चिल हो जाता है और हर बार छुट्टी मिलती है। एज अ कम्युनिटी ग्रोज इस साल लाइक 2024 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मी। मैंने 500 केसेस स्टार्ट करके आई वेंट टू 1 मिलियन, सो मेनी पीपल जॉइंड ना जो मुझे जानते नहीं है, जो मेरा पास नहीं जानते, मैंने कैसे स्टार्ट किया वो नहीं जानते, तो लाइक मेकिंग रैंडम स्पेकुलेशंस की तो घर आ गई तो भाई सस्पेंड। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अगर कोई होगा जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा होगा और जैसे मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसे पता होगा हमारे हॉस्टल में कोई इन टाइम नहीं है, हमारा हॉस्टल इतना चिल है, हमारे हॉस्टल में कुछ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं अपने रूम में फ्रिज इंडक्शन सब रखती हूँ बिकॉज आई एम सेइंग दिस। आज मैंने ये भी कमेंट पढ़ा कि भाई हाउ डज हर वार्डन अलाउ हर टू गो होम एवरी वीकेंड, बिकॉज आई डोंट लिव इन अ प्राइवेट हॉस्टल, इट्स अ सरकारी हॉस्टल, इट्स अ फ्री वे, जब जाना है जाओ, जब आना है आओ, देयर इज नो रोका टाकी भाई। और मैं कॉलेज में, फाइनल ईयर में मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकता कोई हम पे, जस्ट सेइंग। एंड आई नो माय कोर कम्युनिटी विल ऑलवेज कम एंड टेल मी कि मिताली कोई बात नहीं, लेट देम से एंड व्हाटएवर, बट आई फील समटाइम्स इट इज नीडेड टू गिव बैक टू दीज पीपल, ताकि इनको हमेशा ये ना लगता रहे कि हम तो कुछ भी अपनी भड़ास कहीं भी निकाल के चले जा सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद इट। ओके, अब मैं वापस आ चुकी हूँ फाइनली। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, पर इसको अनबॉक्स करने से पहले हम एक एस्थेटिक पेपर कटर अनबॉक्स कर रहे हैं ताकि हम इससे इसे अनबॉक्स कर पाएँ। लवली, ओह गॉड, यस, ये कितना क्यूट है। ये मिस्टर DIY से मेरी दोनों बहनें लेकर आई थी मेरे लिए। अगर आपको याद हो तो हमने एक ट्रेजर हंट वीडियो किया था काफ़ी टाइम पहले, ये उसी ट्रेजर हंट वीडियो में मुझे मिला था। शुरू करते हैं इसको अनबॉक्स करना। मैं 2 चीज़ें मंगाई हैं, आई थिंक इसमें दोनों ही होनी चाहिए। एस्थेटिक लगता है ना सिर्फ पेपर कटर से। अरे यार, अनबॉक्स करना द फिंस्ट, अरे एक ही चीज़ हो गया, क्या स्कैम हो गया हमारे साथ? तो दोनों के पैसे ले गया हमसे। अच्छा नहीं दोनों आए, सॉरी। एक तो मैंने मंगाया है ये, तो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास ना इससे पहले ये एक ट्राइपॉड है जो मैंने लिया था वियतनाम जाने से पहले, तो दिस इज़ लाइक इतना लंबा है, ये मुझसे कम लंबा है, बहुत छोटा है, तो इसके साथ मैं सब कुछ नहीं शूट कर पाती। तो अब मैंने ये लिया है मेरे हॉस्टल रूम के लिए प्राइमरीली, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बड़ी रिंग लाइट है, बट वो रिंग लाइट बार बार खोलना बंद करना, एज इन वो बहुत जगह भी घेरती है, इज व्हाट आई मीन। तो ये है एक, ये मैं लेके जाऊँगी अपने साथ हॉस्टल। अब हम खोलेंगे ये, दिस इज़ DJI का लैवेलियर माइक। I don't know if I'm pronouncing it right, but I just hope ये कोई इन्होंने डुप्लीकेट माल नहीं भेजा है मुझे। मैंने एक बार Amazon से माइक मंगाया था बोया का, और वो नकली भेज दिया था इन लोगों ने, तो अब मैं थोड़ी कॉशियस रहना प्रेफर करती हूँ। दिस इज़ द माइक। तो ये मैंने क्यों मंगाया है, दिस इज़ फॉर वॉइस ओवर्स। अभी मैं एक माइक यूज़ करती हूँ विच इज़ फ्रॉम रोड, और उसको हो गए होंगे अब शायद 1.5-2 साल, और अब वो माइक थोड़ा सा जवाब देने लग गया है, अब उसमें ग्लिचेस आ जाते हैं ऑडियो के। तो यही 2 चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर करी हैं। ओह माय गॉड, थक सी गई हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा।
नहीं आंटी बहुत ही है ये यहाँ ऐसी किताबें फैला रखी हैं, कोई कहाँ बैठे। तो आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर चुका है, तो अब मैं कॉफ़ी आज खुद ही बना रही हूँ। यहाँ पे दूध भी बहुत अच्छी है। आई ऑनेस्टली लव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉफ़ी। ये जो स्मेल आती है ना, मोर देन एक्चुअली ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मुझे बहुत ही पसंद है। इट विल बी नो सरप्राइज अगर मैं किसी दिन अपना कैफ़े खोल के वहीं कॉफ़ी बनाने लग जाऊँ बैठ के और सबको देने लग जाऊँ। चीयर्स चीयर्स भाई साहब। बताना कौन सा स्टैंड अप का रेफरेंस है। बहुत स्टैंड अप देखती हूँ भाई मैं। मैंने कुछ किताबें ऑर्डर की हैं विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि ये एक्चुअली पोम्स, शायरी इन सब की हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम बिकॉज लेटली आई हैव बीन लविंग ऑल ऑफ दैट। दिस पार्सल पर्टिकुलरली इज़ फ्रॉम रेखता बुक्स और ये मैंने ऑर्डर किया है। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। दिल होगा इसे। यस, तो हमारे पास 4 बुक्स आई हैं। द फर्वर ऑफ मीर, The Magic of Sahir, The Eloquence of Ghalib, and The Passion of Firak. Sorry, my bad. तो गालिब पढ़ते हैं। मुझे गालिब की शायरियाँ, पोइट्री बहुत इन जनरल भी पसंद है। एंड माई फेवरेट वन इज़ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कंप्लीटेड इन द कमेंट्स। आई फील लाइक अ किड। ओके, एक ट्राई करते हैं। उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं 2 4 होता। समझना पड़ेगा भाई, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता। एंड ये ओरिजिनली गालिब उर्दू में लिखा करते थे, तो अ लॉट ऑफ उर्दू रेफरेंसेस जो मुझे नहीं समझ आते, तो सीखने पड़ेंगे। माई पोइट्री एंड शायरी एरा स्टार्ट्स नाउ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो रहा है, क्योंकि सुबह मैंने एक मॉर्निंग रूटीन वीडियो शूट किया है, तो वो पूरी मॉर्निंग मेरी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बट अभी मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा सा कंटेंट भी फिल्म कर लिया था मैंने इन द मीन वाइल। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट आई एम गेटिंग अ न्यू फोन। आज मुझे पेमेंट करना है उसका। वाई एम आई गेटिंग इट? क्योंकि बेसिकली बीइंग अ क्रिएटर, मेरा ये जो फ़ोन है इसमें 256 GB की स्टोरेज है और वो हमेशा फुल रहता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और मैंने पापा को बताया था, तो फिर इसलिए नाउ वी आर अपग्रेडिंग टू 1 TB। ये दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट 1 TB फ़ोन। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 1/4 स्टोरेज है अभी वाले मेरे फ़ोन में। मेरी स्टोरेज सीधा 4 टाइम्स हो जाएगी, तो आई कैन शूट मोर, एडिट मोर एंड कीप मोर, मेक मोर कॉन्टेंट। सो या मेकिंग पेमेंट। हाँ जी, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। वाह 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 वाह। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। वाह 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 वाह। देख एक खत मुंह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे लिए है भी नहीं। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। वाह, ये तो समझ आया? नहीं आया, सुना ही नहीं। और हम ले जा रहे हैं अपने साथ गालिब को ट्रिप के लिए। ये मैं पढ़ते पढ़ते जाऊंगी। तेरी किस्मत बदलते। ठीक है, ये हो गया। By the way guys, I forgot to mention, but we are doing a giveaway in this video. I'll be giving away these 2 products, C Vitamin C Ampule Kit and the 2% Salicylamide face wash from the Dermaco. तो इसका हम giveaway कर रहे हैं. You just have to comment to participate in the giveaway, and अगर आप जीतते हैं तो मैं community post पे winners डाल दूँगी, तो please keep a track on that. And yeah, I hope you win this. कमेंट क्या करना है? कुछ भी जो आपका मन है, कुछ अच्छा सा, कुछ क्यूट सा। क्या ये लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ? क्या है? ट्राइपॉड अभी खुला हुआ देखा नहीं? नहीं, इतना बड़ा 2 कैमरा मैन लेकर जा रही हो। हाय, मेरी लाइफ इतनी फनी चल रही है ना एट दिस पॉइंट। मुझे अभी अभी मम्मी ने बताया कि नानी का कॉल आया कि मिताली घर आ गई क्या। मम्मी ने कहा हाँ वो आ गई है, इलेक्शन है ना दिल्ली में, तो छुट्टी हो गई है। तो मेरी नानी ने कहा नहीं पर वो तो सस्पेंड हो गई थी ना, मैंने वीडियो देखा। तो मम्मी उनको कह रही है कि भाई पूरा वीडियो तो देखो। ओ गॉड, मतलब I get it why people are not understanding the sarcasm. मम्मी भी हंसने लग गई। मम्मी कहती कि भाई पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही हो। तो मैंने कहा
Just Mitali things. What to say? Thanks. भाई मैं लग रही नहीं फुल एकदम. एक कैमरा होना चाहिए था हाथ में ना. मैं लगती. दे दो. इसको दे देना. GoPro पकड़ा देना इसको. Hey guys, we are here. Collab. Major collab. Yeah. भाई पैकिंग कर लो. यही हो रही है यहाँ पे. पैकिंग ही हो रही है. नहीं चिंकी तुम पिलाओ. आपके बाद आप लोग केरला गए थे. मुझे केरला नहीं गए. आप लोग खाने ये ट्रिप थी ना. बहुत मजा आया इसमें. पिंक और ग्रीन. ये मिताली दीदी की लोअर है आई थिंक सो. ओ मेरा तो नहीं है ये. ग्रीन वाला सुहाना दीदी का है जो मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग. या तो हम रात के 11 हो रहे हैं. मेक अ विश बाय द वे. हम रोलर्स ट्राई करने वाले हैं. रोलर्स क्योंकि कल हम जा रहे हैं कुंभ. उसके लिए हम ट्राई करेंगे रोलर्स. वो भी जिंदगी में पहली बार. लेट्स गो. पहले अपने बाल धो के आओ. धो के नहीं गीले करके. क्या है भाई? डोंट आई एम शाय. डोंट आई एम शाय. बाल तो मेरे से इतने इंजरी नहीं है. सुलझ जाएंगे जल्दी से. अरे आपको हम फुल वो बना देंगे. ब्लो आउट कर क्यों नहीं है लेकिन. दीदी अगर उलझा ना तो ऐसे ही जाना. फिर बालों में अटका हाँ के भाई इसको. बिल्कुल. मैं पता है एक बार जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये तो रोल ही तो करना होता है तो किसी से भी हो जाता होगा. तो वो ब्रश नहीं आता गोल सा. बाल ब्रश करने वाला समझ गोल गई. सा. हाँ. तो मैंने उससे अपने बाल कर लिए रोल. भाई सेम मेरे और साथ मेरे वाला. बाल अटक गए उसमें. अरे भाई उसके बाद मैंने मम्मी को बताया नहीं इतनी देर तक. तो फिर आधे घंटे जब मेरे बाल ही निकल रहे फिर मैं मम्मी को बता रही हूँ. फिर इधर यहाँ दर्द हो रहा है बाल ही निकल रहे. इधर मम्मी मार जा रही है कि ये यही करना था. अकल है नहीं बिल्कुल. हो गए इतने रोल हुए कि फिर जिंदगी से बेबी ही है बाल. फिर इतने स्ट्रेट हो गए मेरे बाल. इतने स्ट्रेट हो गए. उन्होंने कहा कि मम्मी से नहीं पंगे लेते. पर ये हम उसको रात को लगा के सोएंगे तो वो नहीं लगेगा. हाँ वही मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं सोने में ट्राई कर लेते हैं यार. क्या पता. आप तो गुस्से में निकाल के भी फेंक दोगी. निकाल हो गए रोल. मतलब आपको ऊपर से यू डोंट वांट इट टू बी बाउंसी. पीछे देंगे ना बाउंस. हाँ यहाँ देंगे. फुल हेयर स्टाइलिस्ट की तरह बोल रही हो. देंगे. ये जो आगे वाली लेयर्स है ना आगे हाँ, उनको तो पुट इट. तो इतना बीच का रखते हैं. फिर यहाँ से हम क्राउन उठाएंगे. तो इतना हम ऐसे ले लेंगे पीछे. इसको हाँ इसको ऊपर की तरफ कर्ल करना आता है. हाँ. एंड द वंस दैट आर क्लोजर टू योर फेस इसको हम टुवर्ड्स योर फेस. हाँ ठीक है. ऐसे. अब मैं इनको गीला कर. भाई आपके बाल भी तो पूरे जमाने के हैं. 4 घंटे लग जाएंगे इनको लगाने में रोलर्स में. नहीं करेंगे ना. अभी इसको किधर रखूं मैं? पहले इधर पास में या नीचे से रोल करोगे ना. ओके सॉरी भाई देख के आप खिचड़ी मत पका देना बालों की. अरे सही तो कर रही हूँ. 2 बाल छूट रहे ना पीछे देखो ढंग से. तो ये ऐसे कर. हाँ और वो जो छोटा वाला आपका वो हेयर स्टाइल है ना उसको देख के लेना. हाँ ठीक. ये फेस पे. अब ये तो यहीं अटक जाएगा. होपफुली मैंने सही वीडियो देखा हो. उसका भी इधर ही अटका था. हाँ मेरे साथ क्यों होता है? हमें कल सुबह 6 बजे निकलना है और मैं इस पे बैठ गई हूँ और अभी चश्मा ऐसा हो गया है. भाई आई डोंट इवन हैव अ स्पेयर चश्मा. भाई क्या यार. मम्मी पापा भाई किल कर देंगे मुझे सुबह. ना लेंस है मेरे पास. क्या है ये किस्मत. नो चश्मा भाई. नो चश्मा. भाई नहीं मिलेगा ढूंढ के. सो जाओ आई वुड से. अब क्या. अब सुबह मम्मी बोलेंगी. भाई बट जेन्युइनली क्या करेंगे? इलाहाबाद जाके लेंस कार्ड ढूंढेंगे. इलाहाबाद में स्कूल नहीं खुले. लेंस कार्ड खुला होगा वहाँ पे. कुछ इसका घर पे इलाज हो सकता है. हाँ ऐसा होगा. कभी पहन ही नहीं पाओगी कभी चश्मा. भाई वेल्डिंग की दुकान थोड़ी घोड़ी घर में. लेट मी सी हाउ बैड इट इज. इट इज वेरी बैड. मम्मी शिट बैड. व्हाट इज द वे आउट. अभी तुम देखो इसको बंद करेंगे ना. इसका पूरा ये टेढ़ा देख. ये बंद हो रहा है मेरा चश्मा. लव यू भाई. और ऐसा नहीं मेरे पास पैर चश्मा नहीं है पर वो हॉस्टल में है. ऐसे ही एक बार लगा के देख लो प्लीज. एक बार कोशिश तो करो. ये रोलर्स के साथ तो और नहीं लगेगा चश्मा. Reading glasses. God, it doesn't look that bad, but. Alright, hi you guys. अब मैं ये वीडियो यहाँ खत्म कर रही हूँ. द घर का ब्लॉग इज एंडिंग क्योंकि अब मैं प्रयागराज आ चुकी हूँ और वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखना. सो बाय.